प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करते हैं संस्कृत के टर्म 1 के पेपर में आने वाले वाच्य परिवर्तन की। वाच्य परिवर्तन अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया, जो शॉर्ट रूप में मैंने फॉर्मूला तैयार किया है उसको अच्छी तरह से अपने दिल में बैठा लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो ये जो 3 नंबर का आपका वाच्य परिवर्तन आएगा वो यकीनन 100% में दावा करता हूँ कि वो 3 नंबर आपके बिल्कुल सही होंगे। देखिए, इसमें जो समझने वाली है बात वो समझिए। वाच्य परिवर्तन 3 तरह का होता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन जहाँ तक मैंने सैंपल पेपर CBSE द्वारा जारी किए हुए हैं उनको देखा है, तो संभावनाएं बनती हैं आपका या तो कर्तृवाच्य आएगा या कर्मवाच्य आएगा। भाववाच्य न के बराबर पूछा जाता है। तो आपने करना क्या है, 2 वाक्यों पे फोकस करना है। ये कर्तृवाच्य, अब कर्तृवाच्य को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ सैंपल नंबर 1 या टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 वाला वाक्य अगर आता है तो उसमें देखिए आपने करना क्या है। इसमें आपने देखिए विशेष ध्यान रखना इस बात का कि ये वाला आता है तो इसमें देखो ये पहला शब्द है, ये कर्ता होता है। इसमें प्रथमा होती है, यानी कि इसमें ये जो 2 बिंदी लगी हुई आपको मिलेगी अगर एक वचन है। तो द्विवचन है तो ऊपर ऐसे औ की मात्रा मिलेगी, और अगर बहुवचन है तो बहुवचन में आपको आ का डंडा और ऐसे मात्रा मिलेगी। ज़्यादातर संभावनाएं ये हैं। नपुंसक लिंग में है तो अंत में नी ऐसा मिल सकता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर बीच वाले शब्द की हम बात करें तो बीच वाला जो होता है वो होता है, उसको कहते हैं कर्म। अगर ये वाला वाक्य आपका ऐसा पहले टाइप वाला वाक्य है तो इसमें देखो बीच वाले में ऊपर बिंदी मिलेगी ऐसे 100% बीच में बिंदी वाला, और बीच में बिंदी वाला न होगा तो अंत में ऐसे मैं वाला होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और तीसरा जो ये यहाँ पे शब्द है ये होता है क्रिया। इसमें आपने ये देखना है कि अंत में ती वाला होगा या फिर अंत में बहुवचन है तो आधा न और ती वाला होगा। ठीक, आपने ये तीनों चीज़ें अगर अच्छी तरह से समझ ली तो आपका ये वाच्य बिल्कुल सही होने वाला है। और टाइप 2 वाला वाच्य है वो है कर्मवाच्य। इसको मैंने नाम दिया है टाइप 2। इसमें देखिए क्या ध्यान रखना है, पहला वाला जो शब्द है जिसको हम कर्ता कहते हैं उसमें टाइप 2 वाक्य में आपको अंत में जैसे मान लो एण, या तो एण मिलेगा या ए न मिलेगा। ये अगर हुआ कर्ता पुल्लिंग का तो, और स्त्रीलिंग का अगर ये हुआ तो अंत में आपको या मिलेगा, या ऐसे अंत में या होगा। और चलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग छोड़िए आप, तो या तो एन या एन या इनके अलावा इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, 3 ही ऑप्शन मिलेंगे। अब देखिए इसमें बीच वाला जो होगा जिसको हम कर्म कहते हैं उसमें ऊपर तो बिंदी थी ना, इस वाले टाइप 2 में यहाँ पे आगे 2 बिंदी मिलेगी 100%। अगर पुल्लिंग का शब्द है, नपुंसक लिंग है जैसे पुस्तकम है तो उसमें कोई चेंजेज होगा ही नहीं। तो ज़्यादातर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आगे 2 बिंदी मिलेगी यानी विसर्ग मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे तीसरा शब्द जिसको हम कहते हैं क्रिया। अगर वाच्य आपका टाइप 2 है तो उसमें यहाँ पे ऊपर जो ती था उसकी जगह यते होगा, अंत में हमेशा यते। एक वचन है यते और बहुवचन है तो यंते। इस बात का ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ें वाच्य टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 अगर आपने अच्छी तरह समझ लिए तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं इसके उदाहरणों से इसको समझते हैं कौन सा टाइप 1 है कौन सा टाइप 2 है। देखिए अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बालकः खादति। तो सबसे पहले हमने ये पता करना है कि ये वाच्य नंबर 1 है
टाइप नंबर 1 है या टाइप नंबर 2। तो ये यहाँ पे देखो शुरू में बिंदी दिख रही है बाल के, यहाँ पे ती दिख रहा है, तो ये है वाच्य टाइप नंबर 1। देखिए पीछे आपको दिखाते हैं, टाइप नंबर 1 का मतलब है ये वाला। यहाँ पे सेम चीज दोनों, यानी ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। अब दोनों अगर यहाँ पे मैच कर रहे हैं तो बीच वाला जो है ना ये पाठम ऊपर बिंदी वाला फार्मूला वहाँ पे लागू होगा। देखिए कितना आसान है, ऊपर बिंदी वाला देखिए इसमें कौन सा है, पायसम। कितनी आसानी से हो गया, कुछ भी हमने ढूंढना नहीं पड़ा और किसी ऑप्शन पे नज़र ही नहीं जा रही। अब ऐसे ही देख लिए इसमें चित्राणि दृश्यन्ते, ये है टाइप 2, चित्राणि दृश्यन्ते टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 वाले में जाके देखते हैं उधर, टाइप 2 में क्या था, ये है हमारा टाइप 2। रामेण पाठम पठ्यते, पठ्यते यहाँ पे, वहाँ पे पठ्यन दृश्यन्ते है यानी बहुवचन है, और यहाँ पे पाठ्य की जगह चित्राणी है यानी नपुंसकलिंग है वो, है ना। तो यहाँ पे देखो एण, यहाँ पे क्या है, एण। तो वहाँ पे हमने एण वाला जो ऑप्शन है वो चूज करना है और वही हमारा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे एण तो है नहीं, तो एण नहीं था तो वहाँ पे हमने देखो ये देखा था, या तो एण हो या एण हो या अंत में या हो, तीन ही चीज़ तो है। तो यहाँ पे देखो अंत में या वाला यहाँ पे है मया, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसको सही करने का तरीका यही है, एन एण अथवा या, तीनों में से एक होगा टाइप अगर 2 आपका वाच्य परिवर्तन है। अब यहाँ पे देखिए मात्रा रोटिका, ये भी टाइप 2 है। तो टाइप 2 है तो यहाँ पे अंत में जो है यते या यंते, यहाँ पे रोटी का बहुवचन है, बहुत सारी रोटियां हैं ना, रोटी का है, तो यहाँ पे हो जाएगा पच्यन्ते, अंत में यहाँ हो जाएगा यंते। ये है टाइप 2 वाली क्रिया, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है। अब नीचे देखिए इसमें फलानी आनयति, तो इसमें देखो यति वाला है ना, यति यानी कि ती, ये भी छोड़िए, अंत में ती का मतलब है तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 अगर होगा तो इसमें देखिए आपको पीछे ले जाके दिखाता हूँ मैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये ती यहाँ पे था, ती, और ये वहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहला वर्ड है यहाँ पे देखो विसर्ग वाला वर्ड होगा, तो विसर्ग वाला हमने वहाँ पे चूज करना है क्योंकि ये टाइप 1 है। टाइप 1 का मतलब विसर्ग वाला, तो विसर्ग वाला यहाँ पे है पितर है। पितर यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि पितृ शब्द यहाँ, वैसे पितर जो है ये अपने फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन पितर है गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो पितृ शब्द होता है उसका एक वचन होता है पिता, मूल शब्द पिता है, पिता, इसलिए यहाँ पे पिता शब्द होगा। यहाँ पे अपना फॉर्मूला थोड़ा इधर हो गया, उसका हमने ध्यान रखना पड़ा। पितृ शब्द अगर है तो उसमें पिता होगा, यहाँ पे पितृ शब्द आ गया ना, इसलिए एक वचन वाला फार्मूला थोड़ा सा मिस हो गया, तो ये अपवाद समझ लीजिए इसको। यहाँ पे इसका होगा पिता, पितर है नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे शब्द क्या है, पितृ है, पितृ, और पितृ जो है उसका स्वरूप थोड़ा अलग होता है, ये समझ में रखना है। कुछ शब्द अपवाद हो जाते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। अगला देखिए यहाँ पे, अब आपके सामने स्क्रीन पे फलानी खाद्यंते, तो यहाँ पे देखो यंते है यानी कि टाइप 2 है ये। टाइप 2 में यहाँ यंते है तो शुरू में हमने क्या करना होगा, एण एण और या, एण एण अथवा या, इन तीनों में से एक चूज करना होगा। तो यहाँ पे या कौन सा है, या तो है नहीं, यहाँ पे है एण, तो ये वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, बालकः प्रतिदिनम पठति, यहाँ पे ती अंत में आ गया यानी ये नंबर 1 यानी टाइप 1 वाला वाच्य परिवर्तन है, तो यहाँ पे बीच में बिंदी वाला होगा। यहाँ पे बीच में ऊपर जो है ना, या तो मैं या ऊपर बिंदी, तो यहाँ पे मैं वाला ये तो जो पाठम हो जाएगा। सीधा आप उत्तर पे पहुँचोगे अगर फार्मूला आपको पता है। इसमें देखिए दृश्यते, यते अंत में है तो ये भी टाइप 2 है। टाइप 2 अगर है तो आपने वही ध्यान रखना है, या तो होगा
एन या एण, इनमें से एक चूज करना है। शुरू वाला शब्द करता है, तो यहाँ पे देखो ये या है, या मया। कितनी आसानी से आपको पता चल गया कि इसमें मया होगा, सिर्फ एक छोटे से फार्मूले की वजह से। फार्मूले में दम है, फिर भी कई जगह फार्मूला अगर फेल होता है तो उसका भी वो कारण होता है, वो होता है अपवाद। अपवाद हर चीज़ का होता है दुनिया में। यहाँ पे देखिए देवेसेन पूजा, अब यहाँ पे देखिए शुरू में एन है, तो ये हो गया टाइप 2। टाइप 2 में अगर एन है तो यहाँ पे पूजा यहाँ पे हो ही गया। तीसरा यानी क्रिया यहाँ पे चूज करनी है, तो एन जहाँ पे होता है वहाँ पे यते, यते वाली क्रिया होती है। यते, यते वाली क्रिया है क्रियते। कितना आसानी से हमने यहाँ पे इसको चूज कर लिया, यते वाली क्रिया आएगी अगर टाइप 2 है तो। अब इसमें देखिए पाठ है पठ्यते, यते वाली क्रिया है। कभी कभी ऊपर नीचे भी अगर देख लें तो हमें पता चल जाता है क्या होगा। यते वाली क्रिया है तो ये भी टाइप 2 हो गया। टाइप 2 का मतलब ही पहला जो करता है नंबर 1 वाला शब्द, उसमें आपने या तो एन ढूंढना है, या एण ढूंढना है, या फिर ढूंढना है या। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, यहाँ एण वाला एण। तो छात्रेण पाठः पठ्यते, कितनी आसानी से हमने इसको ढूंढ लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। देखिए अहम गुरु, यहाँ पे अहम है और गुरु है, तो ये हमारा थोड़ा फॉर्मूला है, उसका अपवाद आ गया। अपवाद का कारण भी है क्योंकि यहाँ पे जो करता है अहम है। अहम, अहम का मतलब होता है मैं, ये करता हो गया, ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो इसमें देखिए अहम जो है ये भी उसी फॉर्मूले आएगा, फॉर्मूला नंबर 1 में। क्योंकि यहाँ पे देखो पता कैसे चल रहा है, अहम से तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा है गुरुम, गुरुम से हमें पता चल रहा है क्योंकि उस पर बिंदी लिखी हुई है और ये नंबर टाइप नंबर 1 में होता है। तो टाइप नंबर 1 है तो यहाँ पे ती होना चाहिए था, ती। लेकिन यहाँ थोड़ा फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे करता हो गया आपका अहम, और अहम के साथ आपको पता है हमेशा ती नहीं आता, मी आता है, मी। तो यहाँ पे ती वाला सही नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा मी वाला सही। ये हो गया नमामि, अहम गुरुम नमामि। तो अहम गुरुम नमामि ये वाला आप थोड़ा अपवाद है, इसको अच्छी तरह से अलग से तैयार कर लें। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे आप सही कर पाएंगे, वो भी सिर्फ एक फार्मूले की वजह से। अब यहाँ पे देखिए बालकः खादति, तो बालकः खादति अगर यहाँ पे है तो ये हो गया टाइप 1। टाइप 1 में आपको पहला शब्द मिल गया कर्ता, अंतिम शब्द मिल गया क्रिया, तो बीच में कर्म ढूंढना है। और कर्म जो होता है ऊपर बिंदी वाला या फिर आगे मैं वाला। कितना आसान है, हमने यहाँ पे आगे मैं वाला ढूंढना है शब्द, और आगे मैं वाला शब्द साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे पायसम, तो यहाँ पे पायसम सही है। अगला देखिए चित्राणि दृश्यन्ते, दृश्यन्ते यन्ते है इसमें, इसका मतलब हो गया ये टाइप 2 वाक्य हो गया। टाइप 2 वाक्य होते ही यहाँ पे हमने शुरू में फार्मूला वही यूज करना है। टाइप 2 होते ही या तो एन या एण अथवा या, तीनों में से जो मैच करे वो। तो यहाँ पे देखो या ये मैच कर रहा है मया। कितने आसानी से हमने इसको यहाँ पे ढूंढ निकाला छोटे से फार्मूले की वजह से। अब यहाँ देखिए मात्रा रोटिका, मात्रा रोटिका, यहाँ पे देखो गौर करना है, रोटिका पे आगे विसर्ग है ना, और ये शुरू में है त्रा, तो ये तो थोड़ा अपवाद हो गया, लेकिन फिर भी ये है तृतीया ही। एन, एण और या, देखो एन, एण और या, तो या में पूरा तो नहीं मिल रहा, लेकिन या का आ का जो डंडा है ये वाला, ये यहाँ पे मैच कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये भी टाइप 2 वाक्य है। टाइप 2 वाक्य का मतलब आगे जो है आपने या तो यते चूज करना है या यंते। अब कंफ्यूज दोनों में ये होगा, देखो यहाँ पे इसमें
यते भी है और यंते भी है, तो दो दो सही नहीं हो सकते ना। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? यते और यंते दोनों में से चूज करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा रोटिका जो है ना, इसका वचन, इसका जो वचन है, एक वचन होता तो यते और बहुवचन है तो यंते। रोटिका बहुवचन है, खूब सारी रोटियां, इसलिए यहाँ पे होगा यंते, और यंते होते अपना सही हो जाएगा बिना किसी कंफ्यूजन के ऑप्शन चूज, यंते। देखो एक छोटे से फॉर्मूले से हमने सारे प्रश्न हल कर लिए। एक जगह दो जगह जो अपवाद थे उसका भी जो कारण था हमने समझ लिया। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हमारे सारे के सारे प्रश्न सही होने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, बार बार इसका अभ्यास करें जब तक एग्ज़ाम नहीं होती। जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतनी बार अच्छी तरह से आपके दिमाग में ये बात बैठेगी कि वाच्य परिवर्तन आपने कैसे करने हैं। ऑल दी बेस्ट।